नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत युवा मंच। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने लॉकडाउन में असहायों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने का बीड़ा उठाया। ऐसे समय में जब लोग घरों से निकलने से डर रहे थे, तब भाई योगेश श्रीवास्तव जी ने रक्तदान का जो बीड़ा उठाया वो काफ़ी सराहनीय है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई को रक्तवीर के नाम से जाना जाता है। आइए सुनते हैं भैया की जुबानी कि ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक मौका दिया। और मेरी शुरुआत राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा से हुई थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नलिन सिंह चौधरी जी हैं, और उनसे मैं पहली बार प्रेरित हुआ था सन 2014 में। जब से मैं आज तक लगातार रक्तदान का कार्य कर रहा हूँ और अपनी टीम के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा ज़रूरतमंदों की रक्तदान कराकर मदद कर रहा हूँ। आपने पहली बार रक्तदान कब किया? ये फर्स्ट टाइम मैंने किया था 2014 में। जब पहली बार रक्तदान किया तब किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? एक हमारा बहुत ही खास मित्र था, जिसका एक भाई था। रक्त की उसको आवश्यकता पड़ी थी दिल्ली में, तब उसको रक्त नहीं मिल पाया था। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। उस दिन से मैं आज तक कंटिन्यू लोगों को रक्तदान के बारे में बता रहा हूँ, और मैं खुद अब तक 24 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 25वीं बार अब करूँगा, जब भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ेगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? चूँकि आप 24 बार कर चुके हैं, तो आप बताइएगा दर्शकों को। ये एक भ्रम है, क्योंकि आप लोग मुझे देख ही रहे हैं मेरी हेल्थ क्या है, और 24 बार मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ रक्तदान। तो ये सिर्फ एक भ्रम है और एक अंधविश्वास है। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि कभी कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होती है, आदमी में नया खून विकसित होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि कभी भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं इंसान में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अंदर भय है कि रक्तदान करने से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ऐसा सिर्फ भ्रम है। अभी मैंने आपको बताया था, तो हमें कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या जो भी अपना पढ़ा लिखा वर्ग है, या गांव में जाकर के लोगों को प्रेरित करना होगा, उनको समझाना होगा कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती है। आमतौर पर बहुत सारे कैंप लगते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, लेकिन जब हम ब्लड बैंक जाते हैं तब हमें बदले में ब्लड देना पड़ता है। तो वो ब्लड जो पहले से ही दान किया जाता है वो कहाँ जाता है? इस विषय पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस विषय पर पूर्ण जानकारी आपको ब्लड बैंक वाले ही दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि जैसे हम लोग जिला अस्पताल की अगर बात करें, तो जितनी जानकारी मुझे है वो यही है कि जैसे जेल में कुछ बंदी होते हैं, जो कि मुजरिम होते हैं, जो बंद होते हैं, अगर इनको किसी तरह की बीमारी होती है तो इनके कोई भी बदले में नहीं होता है, सिर्फ जाता है। दूसरी चीज़, थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी कोई बदले का नहीं दिया जाता है, उनसे भी लिया जाता है, सिर्फ उनको दिया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है, अधिकारियों के भी कुछ मतलब कनेक्शन में रहते हैं, तो इस तरह से ये ब्लड जाता है। अच्छा, आमतौर पर जब ग्रामीण क्षेत्र से लड़के रक्तदान करते हैं तब घर पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको क्या कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, ये तो खैर वही चीज़ है कि अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, हमारे जो माता पिता हैं वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो लगभग ऐसी समस्या मेरे साथ भी 1-1.5 साल तक तो मैंने घर पे भी नहीं बताया था, और आज लगभग मेरे पूरे घर को पता है। और बहुत ही प्राउड फील करते हैं जब उनको पता चलता है कि वहाँ पे उनको सम्मान मिला, वहाँ से उनके पास इनविटेशन आया। अभी मेरे पास हनुमानगढ़ से, अपना जयपुर राजस्थान से भी इनविटेशन आया था। वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, वहाँ पे सम्मानित किया गया था। और अभी लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे रामपुर में भी सम्मानित किया गया था।
रक्तदान के लिए ही। तो ऐसा नहीं है, माता पिता थोड़ा चिंतित होते हैं, लेकिन उनको जब समझाओगे, उनको लगेगा कि हम लोग ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। लोगों का मानना है कि रक्तदान करने से हम लोग मानसिक तनाव में चले जाते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब से मैंने रक्तदान करना शुरू किया है, तब से मेरी सोच विकसित हुई है। तब से अपने आप को मैं बहुत ही बदला हुआ महसूस करता हूं, बहुत ही अपने आप में खुश रहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अपने आप में जो खुशी मिलती है वो उसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यह है। वैसे तो आपका परिचय है कि आप राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग आपको रक्तवीर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको रक्तवीर से किसने संबोधित किया? देखिए, रक्तवीर से हमारी जो टीम है, रक्तवीर से जब भी होता है, कोई संबोधित जब भी करता है जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा बार करेंगे। तो इसी तरह से हमने जब रक्तदान हमारा एक कंटिन्यू उसमें रनिंग में आ गया, तो लोग हमें रक्तवीर के नाम से जानने लगे। मीडिया ने भी उसमें रक्तवीर के नाम से अपने अपने अखबार में छापा, दिखाया उसको, तो तब से रक्तवीर के नाम से लोग जानने लगे। हमारे दर्शकों को और युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घर का हो या परिवार का हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, अगर पड़ोसी भी है और भले ही आपकी लड़ाई हो उससे, लेकिन इस समय जो समय ऐसा होता है कि आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सिर्फ अगर ऐसे टाइम पे याद करता है तो ऐसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बुरे समय पे आदमी सिर्फ भगवान को याद करता है। अगर उसने आपको याद किया है तो आप उसकी पढ़ के मदद कीजिए, दोस्तों से मदद कराइए, और ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि उससे कोई नुकसान होगा। आप सिर्फ एक इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइए, एक जीवन दान दीजिए, अपना रक्तदान करिए। एक आखिरी सवाल आपसे, हम लोग जब शादी विवाह जन्मदिन आदि मनाते हैं, करते हैं, तब हमारे यहाँ मेहमानों की 300 की भीड़ होती है, लेकिन जब हमें ब्लड की आवश्यकता होती है तब हमारे पास अस्पताल के अंदर कोई भी नहीं दिखता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि जब तक हम सामने वाले की मदद खुद नहीं करेंगे तब तक हमारी मदद कोई नहीं करेगा। तो जब हम खुद से शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत अपने आप एक परिवर्तन में बदल जाएगी। जब हम किसी से उसकी ज़रूरत के समय पूछेंगे खुद जा कर के, तब जाहिर सी बात है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो आदमी मेरे पास खुद आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें यही एक वो है कि हमें खुद से तैयार रहना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि ज़रूरत पड़ रही है तभी हम किसी को याद करें। अगर हमें पता चल रहा है कि उस व्यक्ति को ज़रूरत है तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा, तब जा कर के पूरा समाज आगे बढ़ेगा और हल्के हल्के ऐसे ही जागरूकता फैलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। मैं आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा लोगों के लिए कि रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, रक्तदान सा कर्म बस शेर किया करते हैं, मजबूर को देखकर नज़र फेरने वाले सुन, कभी कभी हालात किसी को भी घेर लिया करते हैं। बहुत शानदार आपका परिचय जो है, बड़ा फ़क्र होता है। पूरे ज़िले में हर जगह राज्य में आप छाए रहते हैं कि अजनबी का वास्ता पर इनसे खून से रिश्ता। आप इसी तरीके से लोगों को जगाते रहिए, एक अलग जगाते रहिए, निरंतर कैंप कराते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए। आप लोग भी, जो लोग अवेलेबल हैं, कर सकते हैं, रक्तदान करिए, ज़रूरतमंद की मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।